ये फेंकना ही पड़ेगा पूरा पूरा पैकेट। ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ये बाहर से आज खाना पैक करा के लेकर आई। माशाल्लाह छत दूसरे पार्कों में जाने की यहाँ पर नीड नहीं है। इस पे अनार भी आ रहे हैं। मायके वाली किचन में हूँ बहुत टाइम बाद में। भाभी हाथ दिखाना अपने। ये रही हमारी बर्थडे गर्ल। बहुत मजा। ये रहा मेरी मेहंदी का टेंट और पहन रही हूँ सूट को। हम अपने वेन्यू पे पहुंच गए थे। सही आ रही है लाइटिंग मेरे फेस पे। पर चल रहा था दुल्हन का फोटोशूट। तो गाइस दिवाली में कितना सुंदर सुंदर सबने डेकोरेशन किया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। सारे जो हमारी साइड जितने भी विलाज है ना, सबने अपने अपने घर डेकोरेट कर लिए हैं। ये भैया देखो यहाँ पे लाइटें लगा रहे हैं। अभी इनकी आज ही लाइट लगनी स्टार्ट हुई है। प्यारा लग रहा है ना। तो बाकी घर रह गए ना, इनके यहाँ भी लाइट्स लगनी बाकी हैं, कल तक लग जाएंगी शायद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वैसे तो बिल्कुल भी मेरी हिम्मत है नहीं ब्लॉगिंग करने की। थोड़ा सा मेरा ना माइंड डाइवर्ट होगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मेरी आदत है कि चाहे मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ चाहे मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी भी ब्लॉग में ये चीज़ बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज बोल रही हूँ। मतलब मेरा सर दुख रहा है या मेरे पेट में दर्द है या मैं बीमार हूँ या कुछ हो, आपने हमेशा से मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव होकर ब्लॉग बनाती हूँ। और एक्टिव होकर नहीं, मैं एक्टिव होती हूँ मैं तभी ब्लॉग बनाती हूँ। जब मैं डाउन फील कर रही होती हूँ तो मैं ब्लॉग बनाती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी तबीयत खराब नहीं होती है। द थिंग इज कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं आप लोगों से जब बात करूँ, कैमरा उठाऊँ, तो मैं बिल्कुल एक होता है ना फ्रेश होके आप लोगों के सामने आऊँ कि आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ, है ना, अपने घर के काम फटाफट निपटा सकूँ। बस आज पता नहीं कि मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। बहुत देर से मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था, बहुत ज़्यादा तेज़। अभी भी है, भारीपन है सर में, लेकिन अभी थोड़ा सा पेन कम हुआ है। कितनी लाइटें वाइटें लग रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, अभी तक ये आए नहीं। आज ये काफ़ी लेट हो गए हैं। देखा होगा मैं अपनी किचन को कितना साफ रखती हूँ, बट शाम से मैं सोच रही हूँ मैं आऊँ किचन साफ करूँ। देखो ये धुले बर्तन है, अब ये मैं इन्हें दोबारा क्लीन करूँगी क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा है इनको वापस से लगाने का। क्योंकि मैंने ये मॉर्निंग में धोए थे नाश्ते वगैरह के बाद, उसके बाद फिर मैंने इनको सेट ही नहीं किया कबर्ड में। तो अब मेरे को लग रहा है मैं इनको वापस एक बार धो देती हूँ। और ये सारे हिम्मत नहीं हो पा रही है मतलब आज काम की ना, इतना मेरा फैला हुआ है। जबकि मैं अपना किचन माशाल्लाह बहुत साफ रखती हूँ। मतलब आधा बीमार तो मैं ये सब देख के हो जाती हूँ। पैकेट मंगवाया था इनसे और पता ही मैंने पैकेट खोला और मैंने ये कल रात भिगा के रखे और जब मैंने सुबह देखा ना, इसके अंदर ना ये छोटे छोटे सुराख मुझे दिखे। बिल्कुल न्यू पैकेट, अभी हमने बिल्कुल फ्रेश खरीदा है। ऐसा भी नहीं है कि ये कटा हुआ बहुत टाइम से रखा है। अभी मैंने फाड़ा ही कल है। इसके अंदर ना मतलब कीड़े हैं, ये फेंकना ही पड़ेगा पूरा पूरा पैकेट। ये बाकी मैं किचन को कर देती हूँ साफ, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। आज अपने पसंद की दाल भी बनाई थी, मूंग मसूर की दाल। मेरा बहुत दिल था इसे खाने का। मैं खाई थी बस बगैर रोटी बगैर चावल की खाई थी, कटोरी में लेके। बस उसमें मैंने नींबू ऐड कर दिया था। एंड आज जितने भी ऑर्डर्स आए थे, मैं सच बता रही हूँ, मैंने अब तक उन्हें पैक भी नहीं करा है। मैं सोच रही हूँ कि रात तक देख लेती हूँ और कुछ ऑर्डर्स आने हैं तो इकट्ठे में सारे, क्योंकि मुझे बार बार बैठना पड़ता है। रात का वेट कर रही हूँ, अभी देखती हूँ और अगर कुछ ऑर्डर्स आने होंगे ना तो मैंने एक साथ पैक कर दूंगी। फिलहाल मैं ये सब क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ इससे पहले कि हमारे हस्बैंड जी आ जाएं। और आलस में आ जाती हूँ क्योंकि उनके साथ में इतनी बातों में बिजी हो जाती हूँ ना, तो फिर तो मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं करेगा। मैं सोच रहा हूँ अभी करके फ्री हो जाती हूँ। अब लग रहा है ना ये रूही का किचन है, कितना क्लीन कर दिया मैंने माशाल्लाह। अब मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ बनाऊं, लेकिन बना रखा ऑलरेडी, दाल रखी है और यहाँ मेरे बिल्कुल चमचमाते हुए बर्तन तैयार है। सिंक भी मैंने अच्छे से मांज दिया। इसको तो मैं जितनी दफा बर्तन धोती हूँ उतनी बार मैं इसको क्लीन करती हूँ। को भी मैं बर्तन ही समझती हूँ, मैं सिंक को अपना बर्तन ही समझती हूँ। तो बर्तन के साथ एवरी टाइम मैं इसे जरूर मांजती हूँ, इसलिए देखो इसमें कोई भी आपको धब्बा नहीं दिखेगा। सारा काम कंप्लीट किचन का। उसके बाद गाइज मेरे हस्बैंड जी आ गए थे और जब इन्हें पता लगा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ये बाहर से आज खाना पैक करा के लेकर आए थे। मतलब इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि कुछ बनाना मत, मैं खाना लेकर आऊंगा। तो ये रुमाली रोटी के साथ हमने अपने कबाब और टिक्का को एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस ब्लॉग को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था अपने घर पे, मतलब मैं अभी अपने मायके में हूँ। उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैं क्यों आई हूँ आप लोगों को मेरे टाइटल से पता लग गया होगा। जी हाँ, बहुत ही क्लोज रिलेटिव में शादी अटेंड करनी है मुझे। मेरे मामा की बेटी की शादी है भाई, मेरी कज़न सिस्टर की शादी है। यार यहाँ अम्मी ने इतने पेड़ पौधे लगा रखे ना, तो बहुत मक्खियाँ हो रही है यहाँ पे। मैं सोच रही थी वीडियो का इंट्रो मैं नीचे करती, बट बच्चों ने इतना उधम काट रखा है ना, तो मैंने सोचा मैं आराम से छत पे जाके इंट्रो कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया, मैं सीधा आगे कुछ और शेयर करती ना
आप लोगों को समझ में आता नहीं। तो माशाल्लाह छत क्या लाजवाब कर रखी है। हमें कहीं गार्डन बाग बगीचे में दूसरे पार्कों में जाने की यहाँ पर नीड नहीं है। देखो इतना बढ़िया अम्मी ने गार्डन बना रखा है टेरेस पे, मज़ा आ गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरा से। बेसिकली आज मुझे मायके आए हुए तीसरा या चौथा दिन है। लॉन्ग व्लॉग मैंने आज स्टार्ट किया, शॉर्ट्स तो मैं डेली यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही। कल जाना है हमें शादी में। मेरी तबीयत पहले से कुछ बेटर है। वैसे भी ये तो हर लड़की की कहानी है, मायके आके हमारी तबीयत सही हो जाती है। मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। सुबह उठ के मैंने सिर्फ एप्पल दे दिया था मुझे भाभी ने, एप्पल खा रखा है सुबह का। और आज जुम्मा भी है, जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है। नहा धो के मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। आज मैंने वाला सूट पहना है। कुछ जाती हूँ किचन में, गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ मस्त से, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे। फिर ज़ोहर का टाइम भी होने वाला है, जुम्मे की नमाज़ अदा करनी है। एंड यस, मैंने आज मेकअप बोल रही हूँ, अपनी मेहंदी आर्टिस्ट को भी बुला रखा है। तो मुझे लगवानी है हाथों में मेहंदी, और मैं सोच रही हूँ भाभीयों को भी लगवा दूँगी। इकरा तो अभी है नहीं, बट उसने बोला है वो हाफ डे लेके जल्दी आ जाएगी। मैं उसे कॉल कर दूँगी कि तू आ जाना, तो भाभीयों को भी लगवा दूँगी, अपनी भी लगवा लूँगी, ठीक है। इसलिए मैं नहा धो के पहले ही रेडी हो गई थी ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। अब फटाफट जाती हूँ, कुछ खाती हूँ, फिर जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं। फिर आ जाएंगी हमारी मेहंदी आर्टिस्ट, फिर उनसे हम लगवाएंगे मेहंदी, प्यारी प्यारी मेहंदी भर भर के हाथों में। तो गाइस अरसे बाद मैं अपनी छत का नज़ारा दिखा रही हूँ। कितनी मेहनत अम्मी ने की हुई है। देखो इस पे अनार भी आ रहे हैं। खुद बहुत वक्त बाद छत पर आई हूँ। घर के पोर्शन में भी ये देखो, न जाने n नंबर ऑफ़ प्लांट्स है। पता नहीं कैसे अम्मी इनकी केयर करती हैं यार, मैं तो देख के हैरान हो जाती हूँ। ये देखो माशाल्लाह। मुझे नाम नहीं पता क्या नाम है। तो ये अमरूद है पर अभी ये कच्चे हैं। तो ये है अंजीर, ये अंजीर है। अम्मी लेकर भी आती हैं तोड़ के, कई बार खिलाती हैं से माशाल्लाह। मैंने पैरों में भी मेहंदी लगाई है, मैंने नहीं लगाई है बेसिकली। कल रात इकरा ने लगाई थी, बोल रही थी लाओ बाजी तुम्हारी ये वाली मेहंदी लगाऊंगी, डिज़ाइन वाली प्यारी लग रही है ना। इसमें अगर पायल पहनी जाएंगी ना तब ये पैरों का लुक थोड़ा और सुंदर हो जाएगा। पायल लेकर आई हूँ, देखती हूँ मैं कल उनको वेयर करूँगी या नहीं, अभी कुछ नहीं पता। बट मेहंदी अच्छी लग रही है ना, मेहंदी वाले पैर वैसे अच्छे तो लगते हैं। बन रहा है हमारा पराठा। मैं मायके वाली किचन में हूँ, बहुत टाइम बाद मैं नज़र आ रही होंगी अपने मायके वाली किचन में। अभी अपने बच्चों को नहला रही थी, तैयार कर रही थी। बटर ना थोड़ा सा पतला है, और जो भरता है इसके अंदर जो फिलिंग है वो फ्रिज की रखी हुई है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। बट ये खाने में मुझे अच्छा ही लगेगा, कोई बात नहीं, मैंने ही तो खाना है। पप्पू का बच्चा दाल दाल कच्चा। खाओगी पराठा, खाओगी? रुको मैं खिलाऊंगी अभी आपको। ये कार्टून बंद नहीं होगा तुम्हारा। इस क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनकर रेडी हैं, अब खाते हैं, ठीक है? खाओगी? आप भी खाओगी दारू? खाना वाना होता नहीं, बस हाँ हाँ बोलते। अच्छा आप ये आलू खाओ, ये लो, ये खिलाऊं? रुको मैं खिलाती हूँ अभी आपको। थोड़ा सा गम हो रहा है ये लो। आहा, सो गई थी और मेहंदी आर्टिस्ट मेरी आ गई है, तो मैंने सोचा मैं भाभी को पहले लगवा लेती हूँ, फिर मैं लगवाऊंगी, क्योंकि भाभी ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बड़ी मुश्किल से सुला रखा है। जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, खाना वाना खा के सब सो गए थे ना। अभी 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो बच्चों को सुला रखा है। मैंने कहा पहले आप लगवा लो, क्योंकि बाद में उनके बच्चों ने बहुत तंग करेंगे। तो पहले भाभी लगवा लेती है, उसके बाद मैं लगवाऊंगी, फिर छोटी भाभी, फिर इकरा, चारों के लगनी है, ठीक है? तो बस वो आ गई है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तब तक उनको पानी वानी हमने सर्व कर दिया है। उसके बाद ना गाइज हमारी मेहंदी आर्टिस्ट आ गई थी, और इनकी सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शॉर्ट्स पर शेयर कर दी है। दोनों भाभीयों के मैंने लगवा दी, फिर अपने लगवाई। ठीक है हाँ, वरना ऑलरेडी हम 4 जनों की मेहंदी लगनी थी, बहुत देर हो गई थी, वो भी थक जाती। तो हमने सोचा चलो एक टी ब्रेक ले लिया जाए। तो बस फटाफट ये चाय पकौड़े भाभी ले आई थी, तो ये हमने एंजॉय किया। भाभी हाथ दिखाना अपने। भाभी ने अपने हाथों से बहुत जल्दी मेहंदी हटा ली थी, इसलिए ये हॉ वाला रिएक्शन आया था, क्योंकि इब्राहिम ने पॉटी कर ली थी यहाँ पर, इसलिए उन्हें मेहंदी जल्दी से क्लीन करनी पड़ी। मेहंदी से फ्री होने के बाद ना इकरा और भाभी मार्केट चले गए थे, तो वो सामान वगैरह दिखा रहे थे क्या क्या लेकर आए हैं। मैंने भी 1-2 चीजें उन्हीं से मंगवा ली थी, मैं गई तो थी नहीं मार्केट, तो बस मैं वही देख रही थी क्या क्या लेकर आई है। हर बार मैं बहुत कम दिन के लिए अपने अम्मी के घर आती हूँ, तो मैंने सबा को भी आज बुला रखा था। मैंने कहा आज के दिन है, मिल लो मेरे से, नहीं तो फिर मैं मिलूंगी नहीं 2 दिन बाद। ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, और ये रहा इसका केक। सरप्राइज था, लेकिन अब क्या ही सरप्राइज, मैंने पहले ही बता दिया। मैं ऊपर से आई हूँ ना, असल में मैंने कहा यार गिरा जाएगा। के बताओ ऊपर से। हाँ हाँ, कैसा लगा? बढ़िया है।
हमने कल लिया था इसके लिए, और ये मैडम आ जाइए, कल तो ये आई नहीं, ऑफिस के बाद सीधा घर चले गई। मैंने कहा इससे पहले कि ज़्यादा बासी हो जाए भाई तुम आज ही आ जाओ, क्योंकि फिर इसे काटने में मज़ा नहीं आएगा, मैं ना खाने में मज़ा आएगा। भाई बोल रहे ऊपर, कह रहे हमें भी आना है क्या, दावत है। मैंने कहा तुम बाद में आना समेटने जब हम चले जाए। तुम जल्दी भागते भागते आई हो पर गई हो ना। नहीं, वो मेरा कजन था, वो बाइक खड़ी करने आया था ना पार्किंग में, तो वो था, मैं नहीं थी। अच्छा मैंने कहा इसे बताती हूँ आज नीचे। हैप्पी बर्थडे सबा। थैंक यू। इधर आ जाओ गाइस, हमने म्यूजिक उसमें चला रखा है। यार फ्रेश है ये कल का ही तो है बहन, एक दिन में क्या ही। अरे फ्रेश है। अच्छा लगा? सरप्राइज कैसा लगा? और सब मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत दिनों बाद मिले गाइस, बकरा ईद के टाइम में रहने आई थी ना मैं, तब इससे मिली थी, उसके बाद आज मिल रही, वो भी थोड़ी सी देर के लिए आई है। ये हमारा गेट टुगेदर बहुत टाइम बाद ही हुआ, बर्थडे भी नहीं होता है, बहुत टाइम बाद ही होता है। अगले महीने तो बहन जब शादी हो जाती है ना तो ऐसे होता है, तुम्हारी भी हो जाएगी ना। तुम मेरे यहाँ वाले घर पे तो अभी तक आई नहीं हूँ, यहाँ वाले पे कहाँ आई हो बताओ, तो आओ किसी दिन हवेली पे। मैंने ऑर्डर किए हुए थे कई दिन, तो शायद सरप्राइज लेके बेहोश ना हो जाऊँ। कोई बात नहीं है, ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं शादी के बाद ना, क्योंकि बहुत डिस्टेंस आ ही जाता है। वैसे तुम टिप्स देने में भी आगे बता दो कौन सी चीज कहाँ पे करवाती है। वो मैं अभी बता दूंगी। जा रही है ये बस थोड़ी सी, कितनी देर, आधे घंटे के लिए सिर्फ ही आई थी और अब जा रही है। परसों मैंने इसे दोबारा परसों बुलाया। पार्टी करेंगे। कल शादी अटेंड करके मैं भी फारिग हो जाऊंगी ना, फिर परसों मुलाकात करेंगे बाहर इंशाल्लाह। चलेगी, हम जा सकते हैं ना। हाँ, कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ये केक तो तुमने फिनिश नहीं करा। ये चीज बता कैसे खाओ। अरे तो ये तो फिनिश कर लेती है। नहीं भाई पार्टी मांग रहे थे। चलो ठीक है, फिर घर उसको पहुंच खिला देना सारा कुछ जाना है। ठीक है। आजकल एक सीरियल देख रही हूँ, पाकिस्तानी ड्रामा, उसमें नाम है ज़ारा और मैंने सारा। जिंदगी में पाकिस्तानी सीरियल नहीं देखा। नहीं बहुत अच्छा है ज़ारा और सारा कोई से। अच्छा चलो गाइस, अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हो गया है गाइस, और यहाँ मेरा सब सामान रखा हुआ है। ये रहा मेहंदी का टेंट, और मैं इतनी ज़्यादा फ्री नहीं हूँ, सच में बहुत कम टाइम है मेरे पास। फटाफट मैं शूट कर रही हूँ। मैंने अपना सब सामान निकाल दिया। यही सूट मैं आज पहनूंगी। इस पर आयरन मैंने रात को बेचारी इकरा से करवाया था, अच्छे से आयरन है। ये रहा हमारा बैग, लास्ट ईयर भी मैंने ये सब लोग आपको दिखाया था। मैं रिपीट पहन रही हूँ इस सूट को। ये है इसके अंदर जो भी ज्वेलरी मैंने वेयर करनी है वो है। टेंशन्स को गाइस, ये बिल्कुल रियल हेयर्स की है, मैंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, मेरे बहुत काम आती है ये। तो इनको मैंने रात को ही वॉश करके अच्छे से आयरन वायरन कर दिया है, ड्राई कर लिया था इनको अच्छे से। इनकी एकदम रियल हेयर्स की बनी हुई। मैंने नीश हेयर से मंगवाई थी बहुत पहले, और ये मेरी बहुत टाइम से चल रही हैं। और ये भी नीश हेयर की नहीं है, ये दूसरे ब्रांड की है, बट ये भी ओरिजिनल हेयर एक्सटेंशन है। ये जो है ये फेक है, जैसे मार्केट में मिलती है ना वो। आई एम थिंकिंग कि मैं ये वाला लगवाऊँ, ये वाला शायद मैं ना लगवाऊँ, देखते हैं। अभी हेयर स्टाइलिंग के लिए मैंने बुला रखा है किसी को। तो ये रहा मेरा पूरा सामान। जल्दी रेडी होना स्टार्ट हो जा रहे हैं, इसलिए मैं व्लॉग ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ। थर्ड डे हो गया आज ब्लॉग को। फटाफट नहाने जा रही हूँ। सबसे पहले हेयर स्टाइल बनवाऊंगी, फिर मैं अपना मेकअप करूंगी बाद। अच्छा, मैंने आपको शॉर्ट्स पे बताया ना, जो शादी थी मेरे मामा की बेटी की थी, तो हरियाणा साइड हमें जाना था, तो हमें जल्दी भी निकलना था। तो उस लिहाज से मैंने फटाफट जो है शारवार ले लिया। और यहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट को मैंने पहले ही टाइम दे रखा था, तो उन्होंने आके सबसे पहले मेरा हेयर डू कर दिया। एक बार आपका हेयर स्टाइल डन हो जाए ना, फिर तो मेकअप आप भागते दौड़ते भी कर लेते हो, और वही हुआ। भागते दौड़ते मैंने मेकअप किया, और बाकी की ज्वेलरी आपको पता ही है, मतलब हमने गाड़ी में बैठ के रास्ते में जाते जाते मैंने बाकी सारी चीज़ें पहनी थी, जैसे कि पैरों में पायल हो गई, मेरी फुटवेयर्स हो गई, और हाथों में जो ब्रासलेट्स थे, रिंग्स थी ऑलमोस्ट, और इनफैक्ट लिपस्टिक भी हाँ मैंने कार में इकरा से बैठ के लगवाई थी। वन मोर थिंग गाइज, आप लोग मेरी ज्वेलरी के लिए बहुत पूछ रहे थे, तो ये जो पायल है ना, मैंने मिंत्रा से ली थी। मैंने अपने वेडिंग डे पर इसे पहना था, इन पायल को। ये कुंदन की पायल है, तो मैं लिंक अटैच कर दूंगी। जो मेरे दोनों हाथों में आपको ब्रासलेट दिख रहा था ना, वो मेरा नहीं था, मैंने भाभी से बोरो किया था, उनके सेट के साथ ही आया था, तो उसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती। बाकी हम टाइम से तो निकल गए थे, लेकिन इतना टू मच वाला ट्रैफिक था भाई। दिल्ली में ट्रैफिक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दूर का सफर था, तो हम खाते पीते गए, क्योंकि भूख भी लगी थी। सुबह से सब तैयार होने में बिजी थे ना, तो किसी ने ढंग से कुछ खाया नहीं था। तो भाई ने रास्ते से ही ना कोल्ड ड्रिंक और वेफर्स वगैरह ले लेते कि एटलीस्ट हम कुछ तो खा लें। और तुम कैसे धुलवाओगी, तुम ये सोचो।
फाइनली गाइस इतना दूर का सफ़र तय करके हम अपने वेन्यू पे पहुंच गए थे। वैसे वक्त से ही पहुंच गए थे, अब तक लोग आए नहीं थे। हम ही लोग शायद सबसे पहले पहुंचे थे। यहाँ तो आपको भीड़ दिख रही है। जब मैं गई थी तो मैंने एकदम रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि लोग ही नहीं दिख रहे थे। आपने जनरली देखा होगा कि मैं ना अपने शॉर्ट्स वीडियो पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ क्योंकि मुझे ना लॉन्ग वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। मैंने न जाने कैसे हिम्मत करके आज लॉन्ग व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मुझे ये मालूम नहीं था मैं इसको पूरा एंड तक रिकॉर्ड कर भी पाऊंगी या नहीं। तो आप लोग इतनी फरमाइश करते हो ना, कुछ कमेंट सच में मेरे पास आते हैं कि आप प्लीज़ लॉन्ग व्लॉग, तो बस यही समझो कि ये उन्हीं लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था। शेक वगैरह लेमन सोडा नहीं है मैम, मॉकटेल में वो है मोहितो है। सही आ रही है लाइटिंग मेरे फेस पे। तो यहाँ पर हो रही थी दुल्हन की एंट्री और ये देखकर मुझे लगता है मेरी तरह और भी लड़कियाँ ऐसी होंगी जिनको अपनी ब्राइडल एंट्री याद आ जाती होगी। तो मैं उस वक्त अपना वाला मोमेंट याद कर रही थी कि हाँ भाई ऐसे हमारी भी एंट्री हुई थी जब हम ब्राइड बने थे। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। कोशिश मैं करिए तुझको भूल न पाऊं, और तक जाऊंगा इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल इसे ना पाऊंगा। गाइज यहाँ पर चल रहा था दुल्हन का फोटो शूट, वीडियो शूट। तो यहाँ पर हम आ गए थे हॉल में क्योंकि बहुत देर से हम बाहर ही घूमे जा रहे थे। खाना वाना खाने के बाद भी हम बाहर ही घूमते रहे। फिर याद आया यार अभी दुल्हन के साथ तो हमने एक पिक्चर भी क्लिक नहीं कराई, तो अम्मी ने भी फिर हमें अंदर ही बुला लिया था। यहाँ पर मेरी खालाएँ थी और हमने भी फोटो शूट कराया, मैंने और इकरा ने। और फिर मैं वेट कर रही थी अपने मिस्टर परफेक्ट का, मतलब अपने हस्बैंड का। उनको भी बुलवा के उनके साथ भी हमने एक फोटो शूट करवा लिया दुल्हन के साथ। यहाँ पर अम्मी को तो आप पहचान ही चुके होंगे, जो मरून सूट में ना वो अम्मी है। माशाल्लाह अम्मी का सूट और अम्मी इतनी प्यारी लग रही थी। मेरी दोनों खालाएं हैं यहाँ पर ब्राइड के साथ, इनका फोटोशूट चल रहा था। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरे। आ गई हूँ मैं अपने घर, फाइनली अपने मायके से वापस मैं अपने घर आ गई हूँ। ये क्योंकि मैंने उस वक्त जो लास्ट आप लोगों के साथ जो भी मोमेंट शेयर किया है उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर लिटरली मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना शादी में। मैं वापस आते आते उस दिन हमें कितना बज गया था, 3 या 3:30 हमें रात के बज गया था। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन थी तो उसके आगे मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ मैं उसके बाद 2-3 दिन अपने मायके में रुकी थी, बट मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था क्योंकि शादी की थकान नहीं उतर रही थी और इतना ज़्यादा अच्छा फील भी नहीं कर रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अप डाउन मेरी चल रही है इस बीच। फिलहाल मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग को एंड करना भी ज़रूरी है क्योंकि भाई आप लोगों को इंट्रो तो दिया है और लास्ट का मैं वीडियो मैं ऐसे नहीं ख़त्म करके जाना चाह रही थी। तो मैं वापस आ गई हूँ एंड फाइनली बैक टू माई वर्क। लग गई हूँ मैं आज से ही। बहुत सारे काम मैंने आज में निपटाए हैं। जो भी पेंडिंग पार्सल्स थे वो आज के आज ही मैंने डिस्पैच करवा दिए हैं। सूट मैंने अपने ही ब्रांड का पहना है और ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट सूट है। इससे पहले दूरे फिशर था, वो आउट ऑफ स्टॉक करा दिया। मेरा एक फेवरेट सूट बना मेरा एक कॉर्ड सेट, वो भी आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स उस पर दिया कि वो भी हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब तीसरा है ये सूट। तो ये सूट मुझे बेहद ज्यादा पसंद है। अपने हस्बैंड के साथ मुझे जाना है कहीं, आधे घंटे में वो आ जाएंगे। ठीक है, मैं हो गई हूँ रेडी, बस हाथों में मेरे को चूड़ियाँ पहननी है। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो का एंड भी कर दूँ। भाई उस व्लॉग को मैंने एंड नहीं किया, कितने सारे दिन हो गए हैं। एंड गाइस टुकड़ों टुकड़ों मैंने इस व्लॉग को रिकॉर्ड किया है। पता नहीं बस आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किए हैं इस बार मोमेंट्स। नहीं तो आपको भी पता है मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स पे वीडियो बना के टाटा बाय बाय कर देती हूँ। इस बार मैंने पूरी शादी की मोमेंट्स आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया। बाकी मायके में ज़्यादा दिन मैं रुकी नहीं थी
कुछ ही दिन रुकी हूँ, मेरे ख्याल 1 हफ्ते के लिए मैं सिर्फ गई थी, शादी भी अटेंड की और अभी मुझे यहाँ आए हुए भी मतलब 3-4 डेज हो चुके हैं। ये है गाइस हमारा सूट। वेबसाइट पे वैसे आप लोग इसकी फोटोज देख चुके हो, बट पहली बार मैं आपको इस तरह से डिटेल में दिखा देती हूँ। भाई अगर आपने ये कलर नहीं ऑर्डर किया तो प्लीज़ मैं कह रही हूँ इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो, क्योंकि सिर्फ 4 पीसेज इसके मेरे पास बच रहे हैं। एक तो मैंने मेरे लिए निकाल लिया है। साइजेस इसमें हमारे पास सिर्फ 2 हैं, एक तो 40 साइज है जो मैंने पहना हुआ है। अब आपको क्लियर हो जाएगा, साइज मैंने जो पहना हुआ है 40 यानी कि फ्री साइज, ये आपको अप टू एल तक आ जाएगा, यानी कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज वाले इस सूट को पहन सकते हैं। इसके अंदर 42 नहीं है, 44 साइज है, ठीक है। 40 और 44 इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी आप देख लो, स्लीव्स पर भी इसका डिज़ाइन दे रखा है बहुत ही खूबसूरत सा, और नेक पर भी डिज़ाइन है, यहाँ पर बीड्स लगी हुई हैं, यहाँ पे फुल कढ़ाई वर्क दे रखा है। बाकी मैं आपको इसका बॉटम भी दिखा देती हूँ। इसका दामन यहाँ पर भी अच्छे से जो है ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन दे रखा है, प्लस इसका जो ये बॉटम है यहाँ पर भी बीड से पूरा डिज़ाइन है। एंड जिन ने ये वाले सूट्स लिए हैं ना, ट्रस्ट में इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। जो पर्पल वाला था वो तो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, उसमें भी सिर्फ 2-3 पीस बचे हैं, वो तो कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। इसके भी सिर्फ 4 पीसेस फ्री साइज में बचे हैं, अब तो 3 बचे, एक मैंने निकाल लिया, और 4 पीसेस इसके सिर्फ 44 साइज में बचे हैं। बाकी इसमें एक और बहुत प्यारा कलर है, मैंने सोचा लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ तो आपको दिखा दूँ। ये कलर भी बेहद खूबसूरत है, बेहद ज़्यादा खूबसूरत। सी जिन्होंने ये वाले सूट लिए हैं ना, हमारे आइजा अटायर वाले, ट्रस्ट में उनका रिस्पांस इतना बढ़िया आया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, अभी तो ये अवेलेबल है, बट कितने दिन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कलेक्शन ना मैं बहुत लिमिटेड लेकर आती हूँ, बहुत ज़्यादा बल्क में मैं अभी बनवा नहीं रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे बिजनेस की अभी जस्ट स्टार्टिंग है, एकदम से ह्यूज क्वांटिटी में नहीं बनवा रही हूँ, बट जितना भी है माशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी स्टॉक निकल जाता है, क्योंकि आप लोगों को पसंद इतना आ रहा है। ये है कि ये सूट बहुत बहुत अमेजिंग है, आगे रमज़ान के लिए भी आप चाहो तो लेकर रख सकते हो। इसमें एक पैरेट ग्रीन कलर भी है, आप वेबसाइट पे चेक कर लेना, मैं वेबसाइट का लिंक भी यहाँ लगा दूंगी। ये भी बहुत खूबसूरत है, सेम ऐसा ही है जैसे मैंने पहना हुआ है, बस इसमें ये लेमन कलर है, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये 2 सूट तो मैंने स्पेशली अपने लिए पहले से निकाल लिए हैं। अब भाई अपना वीडियो है तो अपने ब्रांड का प्रमोशन तो हम यही करेंगे ना। एक्चुअली गाइज मैं कंफ्यूज थी पहले कि मैं कौन सा पहनूं, पहले मैंने ये वाला निकाला। लोग ये कसम से आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये इतने प्यारे सूट्स हैं, और वॉश करने के बाद ये कहीं नहीं जाने वाले, बस आपने हैंड वॉश करना है ना, कहीं भी प्रिंट नहीं जाने वाला, आफ्टर वॉश बिल्कुल ऐसे ही रहने वाले हैं ये, ठीक है। बहुत खूबसूरत सूट है। और भाई मैंने अपना सारा जो मेकअप है वो ऐथे लगा दिया है। ये रही हमारी मेकअप वैनिटी। शादी के टाइम मैंने बहुत सही चीज़ों में इन्वेस्ट किया है जो मेरे आज तक काम आ रही हैं। मैं ये पूरी वैनिटी तो घर नहीं ले गई थी, कुछ प्रोडक्ट्स इसमें से ले गई थी और वापस आके इसी में रख दिए मैंने। अब जो मेरे ब्रांड कोलैब के प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो मैं इन ड्रॉर्स में रख देती हूँ, और जो मेरे अपने मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आज तक मेहनत करके जो कमाया है, ग्लिटर, आई शेडोज़, ये सब जो होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। उससे क्या होता है, कहीं भी मुझे शादी वगैरह में जाना होता है ना तो ईजिली मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो कर देते हैं हम बंद। ये वैनिटी या संदूक ज़्यादा लगता है, और इसको रख देते हैं हम यहाँ पर। मैं रेडी हो गई हूँ, बस मेरे को हाथों में चूड़ियाँ पहननी है, ये भी आने वाले हैं, किसी काम से जाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह। अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी लॉन्ग व्लॉग, अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ाना, ताकि मैं फ्यूचर में और लॉन्ग व्लॉग्स, हर बार मैं यही बोल के जाती हूँ, और लॉन्ग व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और कैसा लगा प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मेहनत लगती है और लॉन्ग व्लॉग बनाने में, सीरियसली हैट्स ऑफ उनको जो लोग रेगुलर डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं एवरी डे, हैट्स ऑफ है उन लोगों को। लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, बहुत मैंने बक कर ली। और मेरा सूट कितना प्यारा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सूट को पहन के, बड़ी रिच वाली फीलिंग आ रही है मुझे, एकदम पाकिस्तानी सूट्स होते हैं ना, क्योंकि है ही पाकिस्तानी सूट, हमने इसको बनवाया ही इस तरह से। एनीवेज गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।